वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय अरहम योग प्रणेता जन जन के संत पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नभस्थलं पल्लवयन्निवत्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारये पादाम्बुजहि पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै। भगवान पद्म प्रभु की स्तुति का यह क्रम चल रहा था और उसी स्तुति को भगवान के गुणानुराग के साथ आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं, हे भगवान, जब आपका पद विहार होता है तब भी कुछ अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। जब आप विहार करते हैं तब भी कुछ अद्भुत सा इस जगत में घटित होता है। जब भगवान ने जन्म लिया तब जो हल्ला मचा वो अलग था। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है उस समय पर जो समौशरण सभा लगती है उस वातावरण का एक भाव अलग होता है, और जब भगवान विहार करते हैं उस समय का एक वातावरण अलग होता है। आप लोग भगवान के पंच कल्याणकों की इस आयोजना में तीर्थंकरों की विशेषताओं को भी समझ रहे हैं और उनको अपने सामने होता हुआ देख करके अपने मन में उन तीर्थंकरों के प्रति एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव भी निरंतर बढ़ा रहे हैं। जब भगवान विहार करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि पूरा नभस्थल पल्लवों से, फूलों से घिर जाता है, और वह फूल छोटे मोटे नहीं होते। सहस्र पत्राम्बुज गर्भचारयी, 1000 दलों वाले वह फूल होते हैं। ऐसे फूल आप लोगों ने देखे हैं? कमल देखे हैं जिनके पत्तों में 1000 दल हों, 1000 जिनकी पत्तों की संख्या हो। एक 1000 दल वाले वह पैरों का जब संचार होता है तो आचार्य कहते हैं कि वह भगवान ऐसा लगता है मानो कि वह पातित काम दर्प, काम के दर्प को अपने चरणों के नीचे गिराते हुए चले जा रहे हैं। काम हर किसी में विद्यमान होता है। नाम सुना है अपने काम का? भाई काम कर रहे हो कि नहीं, कुछ काम है कि नहीं? ये भी एक काम है, और ये भी एक काम है जिसकी बात यहां की जा रही है, जो कामदेव के रूप में कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको भी? बोला तो करो थोड़ा सा। कामदेव, यह देवता के रूप में हर एक मनुष्य में, हर प्राणी में विद्यमान है। और ये देवता इसीलिए बन गया क्योंकि इसने हर प्राणी पर अपना अधिकार कर लिया। कोई भी आत्मा ऐसा संसार में बचा नहीं जो इस काम भाव से रहित हो, इसलिए इसको भी देवता कहा गया। ऐसे इस कामदेव के लिए भी तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं और उनके अंदर क्या काम रहता है या नहीं रहता है, यह विचार भी आपको करना चाहिए।
जब हमारे अंदर अनेक तरह की सुख प्राप्ति की इच्छाएं अपना पूरा जीवन लगाते हैं और वह इच्छाएं सारी की सारी हमारी इसी काम की भावना से उत्पन्न होती हैं, जिन इच्छाओं से हमारे अंदर सुख उत्पन्न होता है, जिनके कारण से हमारे संसार की वृद्धि होती है, जिसके कारण से हम संसार से कभी ऊपर उठ नहीं पाते, वह एक ही देवता है जो हमारे सबके मन पर विद्यमान है। उसका नाम है कामदेव। सुन रहे हो कि नहीं? पूजा किसकी करते हो? किसकी करते हो? देवाधिदेव की। और ये जितने भी अन्य देव हैं वो सब भी कामदेव से ग्रसित हैं। जिनेंद्र देव को छोड़ करके अन्य देवों के पास, सबके पास वह कामदेव रहता है, लेकिन जिनेंद्र देव के पास में कामदेव नहीं होता है। फिर भी वो कामदेव हो सकते हैं। उनका सौंदर्य कामदेव की तरह हो सकता है, लेकिन उनके भीतर वह काम नहीं होता जिस कामदेव के कारण से लोगों के अंदर किसी दूसरे के ग्रहण करने की, किसी दूसरे के शरीर में रमण करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, इस काम की वासना की उनके अंदर कोई भी स्थिति नहीं बनती जो जिनेंद्र देव बन जाते हैं। आप लोगों को यह समझना है, जिनेंद्र देव ही एक ऐसे भगवान हैं, देव हैं, जिनके अंदर काम नहीं है और वह काम देव से भी रहित हैं। कामदेव की तरह बाहर से सुंदर तो हैं, लेकिन उनके अंदर काम विद्यमान नहीं है। बाकी जितने भी देव हैं सभी काम से सहित हैं और सबके अंदर वह कामदेव हमेशा विद्यमान रहता है, जिसके कारण से उन्हें दूसरे के सौंदर्य पर मोहित होने का भाव आता है और वह हमेशा अपने अंतरंग में उस मोह की वृद्धि करके संसार की वृद्धि करते रहते हैं। तो भगवान ने क्या किया? अपने अंतरंग से काम का अभाव किया। सुन रहे हो? कौन सा काम? जिसके कारण से हमारे अंतरंग में विक्षिप्तताएं पैदा हो जाती हैं, एक अलग तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण से आपका और किसी काम में मन नहीं लगता। उसका नाम है काम। सिंपल सी परिभाषा। क्या कहा? अगर कामदेव का आपके ऊपर अधिकार होने लगे तो फिर आपके लिए और किसी काम में मन नहीं लग सकता। पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर पढ़ते पढ़ते हुए कामदेव का शिकार होने लग जाए तो पढ़ाई उसकी गई काम से। जॉब करने वाला है, अगर उसके लिए कामदेव का शिकार हो जाए तो जॉब गई काम से। बिजनेस करने वाला है, अगर वह कामदेव का शिकार हो जाए तो बिजनेस चौपट हो जाए। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े राजा जब उस कामदेव के अधिकार में आ जाते हैं तो अपने राज्य को भी खो बैठते हैं और दूसरे राजा लोग उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में ले लेते हैं और उनका मरण भी कर देते हैं। इसका नाम क्या है? काम। सुनते हो कि नहीं? काम की बात भी कभी कभी सुना करो। तो काम की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी कि जिस काम का हमारे ऊपर वासना का, कामना का हमारे ऊपर जब वास हो जाता है तो फिर हमें और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में इस काम से कभी उबर नहीं पाते, परेशान होते हैं और हर तरीके से धर्म करते हुए भी, हर तरीके के कार्य करते हुए भी वह इस काम से ऊपर नहीं उबर पाते, पीड़ित होते हैं। भीतर से उनके अंदर की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यह पदम प्रभु भगवान का यह स्तोत्र काम का, हंसते हुए मुस्कुराते हुए विहार करते हुए चले जा रहे हैं और उनके नीचे
हजार हजार दलों के फूल आकाश में बिछते चले जा रहे हैं, जो इस बात की सूचना देते हैं कि फूल को कामदेव का प्रतीक माना जाता है। सुनते हो कि नहीं? ये तो सब जानते हो। जब किसी के प्रति आपके अंदर कोई काम पैदा होता है, इसको एक प्रेम भी कहा जाता है, प्यार भी कहा जाता है, और इसको वैसे तो गॉड ऑफ लव भी कहा जाता है। अगर ये आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो आप किसी के लिए क्या करते हो? सबसे पहले गिफ्ट क्या देते हो? फूल। वह आपके लिए यह भाव उत्पन्न करता है कि हमारे अंदर यह भाव पैदा हुआ है और यह भाव इसके माध्यम से सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए भगवान जब विहार करते हैं तो जितने भी फूल होते हैं, बड़े बड़े जो कमल होते हैं, वह सब देवों के द्वारा उनके चरणों के नीचे बिछा दिए जाते हैं। भगवान के अतिशयों में एक ये भी अतिशय जानना,